मैं शराफत खान साहब और अंजुमन को 9 साल दिए अब। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि अंजुमन के चुनाव में टीवी चैनल की तरफ से जिससे कौम में जागरूकता पैदा हो। इस तरह से हमने उस वक्त में 3 स्कूल खोले। वो जो नए स्कूल खोले उनमें सब में कंप्यूटर लगाया। जो सबसे ज्यादा पैसे लाएगा तो बजट जो डायरियों का ना पैसा 1 लाख आता था वो 3 और 4 लाख और 5 लाख आने लग गया। 10वीं की मान्यता जब तक मैं था, मुझे जो पता है, तब तक हमारी थी मान्यता। हमारी तो संविधान का जो पहला लफ्ज है वो पहला लफ्ज ही तालीम है। सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये रही कि कोई ये समझ नहीं पाया कि उससे हम कहाँ भटक गए। कहाँ भटक गए। आज हमारा कॉलेज होता, मेडिकल कॉलेज होता, 125 साल किसे कहते हैं, लेकिन वो हम उसके जिम्मेदार हम हैं। पिछली बार के जो चुनाव हुए थे, बहुत जगह से ये आरोप लगे थे कि पिछली बार के जो चुनाव हुए थे वो ठीक नहीं था, लोकतांत्रिक नहीं था। जैसे कि मैं जब एग्जीक्यूटिव मेंबर था तो उस वक्त के जो सदस्य सेक्रेटरी थे, क्या उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और पास हुआ। ठीक बात है। जिस किसी को ऐतराज हो, भला तारीख तक अपना ऐतराज लिखित में दे दे, अंजुमन में दे दे। तो ये व्हाट्सएप पे चिल्लाने वाले लिखित में क्यों? 22 से 425 इन्होंने मेंबर गठित। अच्छा, तो मैं उसको सही नहीं मानता। कई बार ऐसे में हौसला इतना बढ़ जाता है कि कोई गलत काम भी होने लग जाते हैं। अगर मान लो ऐसे में इतना हौसला बढ़ गया और अगर गलत काम हो गए तो वो आरोप भी अंजुमन पे आ जाएगा। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में तो डीजे क्यों जरूरी है? दोस्तों आदाब सलाम, मैं एक बार फिर अख्तर खान आपके सामने। अंजुमन 2025 के चुनाव हैं और उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और आज हमारे साथ में एक और मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जब मैं उनसे उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछने लगा तो मेरा पूरा पेज भर गया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने मतलब इतने काबिल शख्स ने अंजुमन को 9 साल दिए अब। नाम है शराफत खान साहब और 2006 से 2014 तक ये अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सेक्रेटरी माफ कीजिए सदर रहे। RSEB में ये मीटर इंस्पेक्टर हैं, थे, रिटायर हो चुके हैं। 1980 से ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे। ये 1998 में PCC सदस्य रहे, PCC के संयुक्त सचिव रहे। 2014 के अंदर ये संयुक्त सचिव रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये उपाध्यक्ष रहे। अभी हाल में ये बता रहे हैं कि 1990 से ये पलटन मस्जिद के सदर हैं और अभी भी ये सदर हैं। अंबावगढ़ दरगाह के ये 1988 से 2022 तक ये सेक्रेटरी रहे। संरक्षक हाल में भी हैं। मुस्लिम मुसाफिर खाने के ये सेक्रेटरी है मौजूदा और महातवाड़ी की जो पंचायत है वहाँ के ये संरक्षक हैं। शाही कब्रिस्तान के ये संरक्षक हैं और उदयपुर बिजली कर्मचारी संघ के ये अध्यक्ष रह चुके हैं और जो इंटक राजस्थान की जो कार्यकारिणी है उसके सदस्य रह चुके हैं। मदरसा बोर्ड में 5 जिलों के ये संयोजक रह चुके हैं। मतलब 75 साल में इन्होंने अगर पूरी बायोग्राफी में पढ़ने बैठ गया तो आधा इंटरव्यू इसी के अंदर लग जाएगा, लेकिन 75 साल के ये हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इतनी जगह इनको अध्यक्ष सदस्य और ये बनाया गया है और मस्जिदों में, कब्रिस्तान में, तो वाकई कहीं ना कहीं कौम ने ये देखा होगा कि ये बंदा ये निस्वार्थ काम करता है तो उसको ये जिम्मेदारी दी जाए। 2006 से 2014 तक इन्होंने अंजुमन के अंदर जो इनका काम किया। तो आज हम जानेंगे उस वक्त क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। हमारे सामने शराफत खान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और बेबाक राजस्थान में खास करके इसलिए शुक्रिया कि मैंने आपको एक फ़ोन किया और आप उस एक फ़ोन के अंदर आ गए 2 दिन से, क्योंकि आपका नंबर शायद मेरे पास में था नहीं और कुछ गलत था, लेकिन आप एक बार में आ गए। मैं काफ़ी लोगों को बुला रहा हूँ, मैं आज ये भी कह चुका हूँ कि भाई आओ हम अच्छे से बात करेंगे और एक कोई नया विज़न निकालेंगे। तो शराफत साहब, क्या 2006 में 2014 तक जो आपके 9 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा?
सबसे पहले अख्तर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी कौम की तरफ से कि पहली बार, बहुत साल हो गए मुझे अंजुमन में काम करते हुए, 9 साल सदर रहा हूँ, 5 साल में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा और तकरीबन 15 साल तो ये, 20 साल हो रहे जिससे मैं लगातार अंजुमन का मेंबर रहा। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि अंजुमन के चुनाव में किसी टीवी चैनल की तरफ से इस तरह का कोई चलाया गया हो जिससे कौम में जागरूकता पैदा हो। तो सबसे पहले इसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने ये काम करके एक बहुत अच्छा काम किया। मैं 2006 में पहला चुनाव लड़ा, उससे पहले मैं एग्जीक्यूटिव रह चुका हूँ, 5 साल एग्जीक्यूटिव रहा। अच्छा। उसके बाद मैंने ये सदर का चुनाव लड़ा। मरहूम DI खान साहब थे, वो मुझे लेके आए थे, उन्होंने जीत की। चूँकि मैं दूसरी तरफ बहुत मसरूफ रहा करता था और मैंने अपनी नौकरी भी ईमानदारी से की। इस बात में कोई राय नहीं है, मैंने क्योंकि आपका कार्यकाल पूरा देखा है। तो मैं काफ़ी मसरूफ रहता था सब तरफ। इसके बावजूद मैं नहीं चाहता था कि अंजुमन में काम करूं, क्योंकि मेरी शुरू से आदत रही। मैं 22 साल की उम्र का था तब मुझे महावतवाड़ी पंचायत में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। अच्छा। तो वो यूँ एक आदत सी हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अंजुमन में जाऊं, क्योंकि मुझे पता था अंजुमन के हालात, चूँकि शहर में तो रहता ही नहीं, दूसरे बहुत जो पार्टी से जुड़े लोग हैं या समाज से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं मेरे से मिलते रहते हैं, टच होते रहते हैं। तो पता था कि अंजुमन में क्या हालात है। मैं नहीं चाहता था, लेकिन DI खान साहब ने जिद की और सारे दोस्तों ने मिलकर चुनाव लड़ाया और मैं चुनाव लड़ा। मेरे सामने शाहिद साबरी साहब थे, तो वो मैं चुनाव जीता। जीतने के बाद जो हमारी कमेटी थी, आपको एक बात और बता दूं, अंजुमन तालीमुल इस्लाम 1901 में बनाई गई है। आपका 125 साल हो गए करीब, लोगों को पता तक नहीं है। बिल्कुल। और अंजुमन को मामूली चीज समझते हैं। आप देखो 100 साल 125 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, उनकी सोच कितनी अच्छी थी, क्योंकि उस वक्त में तो यहाँ कोई एक भी स्कूल नहीं था, स्कूल नहीं था, कोई नहीं। और 125 साल पहले उन्होंने, 125 साल पहले उन्होंने ये लगाया अंदाज, हाँ, यानी बच्चों को पढ़ाई चाहिए और उस पढ़ाई को लेके, उस तालीम को लेके उन्होंने ये इसकी शुरुआत की उन्होंने। बिल्कुल। काफी तकलीफें आई होगी, अपन जानते हैं किसी भी चीज को बहुत मुश्किल होती। सही बात है। उन्होंने 1901 में बनाया। निहायत अफसोस का मकाम है कि मैं जब 2006 में मैंने ज्वाइन किया और जब वहाँ देखा तो 107 साल से अंजुमन घाटे में चल रहा था। और रिकॉर्ड है, मौजूद रिकॉर्ड में 107 साल से जब आपने ज्वाइन किया था। मतलब घाटा था अंजुमन में, पैसे की इनकम नहीं थी, पैसा जो था वो खर्च हो जाता था। टीचरों पे पैसा खर्च होता था। तो मैंने सबसे पहला जो काम किया वहाँ जाके, जो मेरी काबीना थी जिसमें फारूक हुसैन करके मेरे सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि इस घाटे को हम किस तरह से दूर करें। जो पहला हमारी कैबिनेट मीटिंग, वो सबसे पहले ये, उसमें पॉइंट जो आज भी वहाँ रजिस्टर में मौजूद है। तो हमने ये पाया कि कुछ गलत किस्म के जो अखराजात हैं, इनको बंद करें तो काफ़ी अपने को फ़ायदा मिल सकता है इसमें। गलत किस्म के अखराजात मतलब जैसे टाइपिंग, उस जमाने के, जो मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, माफ करें मुझे, लेकिन वो आदत थी लोगों की। प्रेस विज्ञप्ति भेजे तो सब टाइप हो रहा है, कुछ भी चाहिए तो वो हो रहा, जो कुछ भी है वो बाजार से खरीद के लाना। तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि वो सब बंद किया। जो न्यूसेंस खर्च हो रहा था उस पे काबू कर, ठीक बात है। फिर जो जिन टीचरों को वहाँ रखा गया था और जिनका कोई काम नहीं था, हमने उनको हटा दिया। बहुत विरोध हुआ हालांकि, लेकिन हमने उनको हटाया। ये तीसरी चीज ये कि हमारे काम करने का हमारी किस्मत भी अच्छी थी कि
एक साल बाद ही मदरसा बोर्ड का गठन हुआ। और मदरसा बोर्ड के गठन में जो ये इनको टेम्परेरी जो रखते हैं टीचरों को, उस आधार से मदरसा बोर्ड ने भी मुस्लिम टीचर्स का वो है वैकेंसी निकाली। ठीक बात है। तो वो लकीली क्या कि उस वक्त मैं अंजुमन में सदर था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी था और मुस्लिम मसाइल फिर खाने में सेक्रेटरी था। तो इब्राहिम साहब जो इसके हमारे सदर हुआ करते थे वो तो वो सबसे पहला जो चांस मिला वो हमें मिला नौकरी देने का बच्चियों को। अच्छा। बच्चियों का नहीं था, वो हमने बना दिया उसको। जब आया कि भाई 14 टीचर्स को आपको अपॉइंट करना, तो हमने फिर ये आपस में बैठ के डिस्कस किया कि लड़के लोग तो तनख्वाह भी तो 1200 थी उस टाइम पे। तो जो बच्चे हैं पढ़ी लिखी हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है या एमएससी कर रहे, उस वक्त भी थी लड़कियां, 2006-07 की बात करो। तो हमने उन 14 को अपॉइंटमेंट दिया और उन 14 में से जो 6 थे हम उन 6 को हम अंजुमन ले आए। अच्छा। और उस वक्त जो मदरसा बोर्ड का गठन हुआ तो हमने उसका सेंटर जो है वो अंजुमन को बनाया। ठीक है, सेंटर इसका जो है वो अंजुमन, क्योंकि मदरसा बोर्ड में उस वक्त में कंप्यूटर, कुर्सियाँ और ये सारी चीज़ें वहाँ से आया करती थी जयपुर से। तो यहाँ एक जगह रख के फिर यहाँ जो मदरसे चल रहे थे उनमें उन सब में हमने उनको टीचर्स को वहाँ लगाया। तो वो जो हमारा घाटा था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। ठीक बात है। फिर हमने अंजुमन का एक स्कूल खोला खांजीपीर में, जो अभी भी चालू है। अभी शायद चालू है। हाँ, नहीं अब तो अंजुमन ने शायद जमीन खरीद ली वहाँ। जमीन खरीद के हमने तो किराए लिया था। एक स्कूल खोला हमने मस्तान बाबा के पीछे। इस तरह से हमने उस वक्त में 3 स्कूल खोले। और जो नए स्कूल खोले उनमें सब में कंप्यूटर लगाया। वो सिस्टम था उसका कि भाई उर्दू के साथ साथ अरबी के साथ साथ इंग्लिश हिंदी वगैरह सारा सब चालू किया हमने। तो उसकी वजह से क्या है कि एक लय पकड़ लिया अंजुमन ने, वो घाटा दूर हुआ, फिर सारे काम अच्छे होने लगे। फिर हमने एक सिस्टम बनाया कि जो एक जश्न होता है अंजुमन का, ईद मिलाद नबी, तो हमने उसके लिए सिस्टम बनाया कि भाई जितने मेंबर है, उस वक्त 70 मेंबर हुआ करते थे, तो हर पिछले 2-3 सालों का निकाला कि इसमें कितना खर्च होता है, उसको जोड़ के और हमने पर डायरी फिक्स कर दिया। मेंबर जो अंजुमन के चुन के आते हैं, तो हर एक की जैसे 70 थे तो हमने 70 आज में फिक्स कर दिया कि 2000 रुपये आपको एक डायरी पे लाना। ठीक बात। चाहे आप अकेले दो चाहे वो करके लाओ। तो उस टाइम पे 1-1.5 लाख रुपया 1 लाख में सब हो जाया करता था वो। और फिर हमने उसमें कंपटीशन रखा उस वक्त में कि जो सबसे ज्यादा पैसे लाएगा, डायरी में पैसे लाएगा, उसका हम जो जश्न होगा वहाँ सबके बीच में उसका नाम अनाउंस करेंगे, सम्मानित करेंगे उसको। तो उसकी वजह से लोगों में जोश भी रहा। तो जो बजट जो डायरियों का ना पैसा 1 लाख आता था वो 3 और 4 लाख और 5 लाख आने लग गया। वो बचत होने लग गई, तो उसकी वजह से घाटे वाटे सब दूर हो गए। इस तरह से उस घाटे को हमने दूर किया। और ये अंजुमन में भी हमने सारे कंप्यूटर वगैरह लगा के और वो पढ़ाई चालू। आप जब थे उस वक्त अंजुमन की जो स्कूल थी उसमें कितने बच्चे थे? हमारे टाइम में उस वक्त में थे तकरीबन 180 बच्चे थे। 180 बच्चे थे। अंजुम आरा करके थी, वो इसकी प्रिंसिपल हुआ करती थी। अभी तो खैर उनकी संख्या काफी घट गई है। हाँ, वो तो संख्या घटने की भी वजह यही है कि एक तो जो आसपास के लोग हैं उनको बच्चों को वहाँ भेजना पड़ेगा, वो भेजते नहीं है। एक दूसरा जैसे कि क्योंकि अभी कल ही जो बात सामने आई थी, 10वीं की मान्यता क्यों नहीं मिली अभी तक? है ना, 10वीं की मान्यता टेम्परेरी हमेशा रहती है। हाँ, वो इसलिए नहीं हुई। हमारे पास हमारी मौजूदगी में हमें 12वीं का एक हमने कार्रवाई की थी। इसके लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है मान्यता के लिए, उसके लिए। तो हमने उस वक्त 10वीं की तो थी हमारे पास, हमारे बच्चे एग्जाम भी देते थे 10वीं के और हमारा सेंटर भी आया करता था 10वीं। तो हमने 12वीं के लिए कार्रवाई की थी। तो 12वीं के लिए कुछ शरायत हैं गवर्नमेंट।
जैसे स्ट्रक्चर वगैरह ये। हॉस्टल होना चाहिए, खेल ग्राउंड होना चाहिए, तो वो तो यहाँ पॉसिबल था नहीं। हमने उस वक्त में काफ़ी कोशिश की कि कहीं आसपास में कोई ज़मीन मिल जाए तो इसको अंजुमन को वहाँ शिफ्ट कर। उसके लिए हमने फाइलें भी लगाई UIT में, लेकिन बदकिस्मती से वो हमें ज़मीन मिली नहीं। मिली। तो उस वजह से वो 12वीं की मान्यता तो रह गई। 10वीं की मान्यता जब तक मैं था, मुझे जो पता है, तब तक हमारी थी मान्यता, हमारे यहाँ भर्ती भी। क्योंकि हमेशा तालीम की बात आती है शाहबाज साहब, तो अंजुमन का गठन ही तालीम को लेके ही हुआ है। मैं जो उसका संविधान आज मैंने पढ़ा, देखा। तो संविधान का जो पहला लफ्ज है, वो पहला लफ्ज ही तालीम है। देखो नाम, अब नाम से भाई नाम से ही एक तो वो है, और उसमें जैसे कि उसके लक्ष्य और उद्देश्य हैं, तो उस लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर जो पहला लफ्ज है वो ये है कि तालीम ही इसका मेन उद्देश्य है। नाम भी आप देखो, अंजुमन, हाँ, तालीमुल अंजुमन का इस्लाम, मतलब तो होता संगठन, संगठन, तालीमुल, हाँ, तो तालीम का मतलब तो शिक्षा है ना। शिक्षा है, बिल्कुल, तालीमुल इस्लाम यानी कि इस्लाम की हाँ, शिक्षा, शिक्षा, उसका ये संगठन है। संगठन है। लेकिन और मैं वो संविधान पढ़ रहा था, मतलब उस संविधान को पढ़ के मुझे ये उसी वक्त बना था जब अंजुमन, 1901 तो उन लोगों की क्या सोच रही होगी कि उन्होंने उस वक्त इतना शानदार बताया कि भाई आप लोग इस तरीके से आप मतलब तालीम को लेके और आप ये सारा काम करोगे, जो भी इसके अध्यक्ष वगैरह जो भी होंगे वो सारा के सारा ये काम करेंगे, और मतलब भाईचारा आपस में रखोगे, राष्ट्रीय एकता को लेके आप लोग काम करोगे। ये काफी कुछ पूरा के पूरा संविधान था। आज मैंने खबर के अंदर पूरे संविधान को पढ़ा, क्योंकि शायद है कि कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा। सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये रही कि कोई ये समझ नहीं पाया कि इतना अच्छा जो उन्होंने एक उद्देश्य रखा हमारे बुजुर्गों ने, उससे हम कहाँ भटक गए। 1901 से आखिर चलता रहा है, चलता, स्कूल तो चलता ही रहा है, हाँ। कम रहो ज्यादा रहो, लेकिन चलता तो रही। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने हमारे बुजुर्गों की भावनाओं को नहीं समझा, और जो एक्स्ट्रा जो हमको करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। आज आप गुरु नानक स्कूल देख लो, नव भारत स्कूल देख लो, BN कॉलेज देख लो, सही बात है, उन लोगों ने मतलब एकदम यूं, क्योंकि वो उस लाइन से नहीं हटे ही नहीं। भाई अगर मान लो शिक्षा है, एजुकेशन, अगर मान लो एजुकेशन पे काम करना है, तो वो उस लाइन से नहीं हटे। हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उस लाइन से हटे। हाँ, जो हमारे बात की जो ये 100 साल के बीच की जो एक पीढ़ी रही, मेरा ऐसा मानना है कि उन लोगों का ध्यान भटक गया, तो तालीम की तरफ जो तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दे पाए। वरना वो 125 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, वो इस बात का इंतजाम करके गए थे कि तुमको आने वाले लोग पंचर वाला नहीं कहेंगे। अगर इस पे काम बोल भी नहीं सकते थे, पंचर वाला कहना दूर की बात है। जो अगर उसमें काम होता तो पंचर वाला नहीं कहते। आज हमारा कॉलेज होता, मेडिकल कॉलेज होता, 125 साल किसे कहते हैं? लेकिन वो हम उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने तवज्जो नहीं दी, या और दूसरा और तो कोई कारण है नहीं। एक सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं खटकता है शरावत साहब के अंजुमन में वक्त पे जो असामाजिक लोग जो नहीं आने चाहिए, ठीक है, आपका अपना, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हम वो अंजुमन किसी के वहां जाके वो नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक तालीम का इदारा है, यहाँ से तालीम ही होनी है, तो ऐसे में असामाजिक लोगों को जिनकी छवि आपराधिक है, वो लोग क्यों इसमें एंटर होते हैं? देखिए, या क्या उनका मतलब ऐसा रहता है कि साहब हम अंजुमन को चलाएं या अंजुमन से एफिलिएटेड करें? देखिए, ये सारी जो गलती है ये महिला कमेटियों की। आपने संविधान पढ़ा कल, हाँ, आपने उसमें एक लाइन पढ़ी होगी कि संविधान ने अंजुमन का मेंबर बनाने का पावर
महल्ले के सदर सेक्रेटरी को दिया है। दिया है, बिल्कुल सही बात उसमें है। अंजुमन का कोई रोल नहीं होता है, किसी सही। किस्म का अंजुमन का उसमें कोई रोल नहीं है। आप पढ़ो उसको। नहीं तो अंजुमन का रोल अगर हाँ, मैं बताऊँ आपको। हाँ महल्ला वाले जो हैं वो मेंबर बना के अंजुमन भेजते हैं। ना तो अंजुमन उनकी मेंबरशिप खारिज कर सकता, ना अंजुमन अपनी तरफ से किसी को मेंबर बना सकता। ठीक है, तो अब महल्ला कमेटी जो है, लेकिन अगर मान लो अगर कोई इस तरीके के अपराधी तो बता रहा हूँ। और अगर आपको पता है, अगर अंजुमन की बॉडी को पता है, तो वो इस बात का तो विरोध कर ही सकते हैं कि नहीं साहब ये तो नहीं चलेगा। उसका एक है ना, अब अभी जैसे पुरानी तो छोड़ो, उनमें भी सब में हुआ करता था, अभी भी है आपराधिक। वो मैं आपको भेज दूंगा जी। आपराधिक आदमी अंजुमन में कोई पद नहीं ले सकता, ये उसका है। और जो अभी मैंने सुना है, तो अभी जो फॉर्म जो इशू किए जाएंगे, तो उस फॉर्म के साथ साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से लाना फॉर्म में लेके। तो वो इंतजाम तो है क्योंकि आप रोकने क्योंकि आप क्या इतने टाइम से बहुत पुराने अंजुमन के सदस्य हो और काफी टाइम से आप 9 साल सदर भी रहे। पिछली बार के जो चुनाव हुए थे, बहुत जगह से ये आरोप लगे थे कि पिछली बार के जो चुनाव हुए थे वो ठीक नहीं था। वो तो सारा शहर कहता है पिछली बार के नहीं। अगर निर्विरोध चुनाव होते हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी जो 60,000 से ज्यादा बिल्कुल इसकी तादाद है, उसका चुनाव निर्विरोध होना अपना आप में वही सबसे बड़ी खराबी घटना थी। वही लोकतांत्रिक नहीं था। लोकतांत्रिक नहीं था। उसमें आप सोचो, किसी के एक शख्स की कोई गलती नहीं है। अगर मान लो किसी शख्स के दबाव में आपने कर लिया, निर्विरोध सबको कर लिया, तो हजरत अंजुमन के 125 मेंबर थे, तो साल में 3 बार जनरल हाउस की मीटिंग होती है। एक बार बजट के टाइम पे और 2 बार ईद मिलादुन्नबी के टाइम। तो हमारी भी तो गलती है ना, जो हमारे मेंबर थे 70 या 125 हो गए थे, तो उन लोगों, वो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल सही बात। जिम्मेदार किसी एक को मैं नहीं मानता। हाँ नहीं, हाँ वो सब जिम्मेदार है। सब जिम्मेदार है। जब आप जनरल हाउस की मीटिंग में तो आप रख सकते थे ना। और अगर आपको ना पसंद था तो आप उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते। जैसे कि मैं जब एग्जीक्यूटिव मेंबर था, तो उस वक्त के जो सदर सेक्रेटरी थे, उन्होंने कुछ इस तरह के काम किए, तो मैंने पूरा वो किया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और पास हुआ, जनरल हाउस में पास हुआ, और उनको हटाना पड़ा और वापस उसकी जगह 2 नए चुनाव हुए। तो इसका मतलब तो ये है कि मतलब जैसे कि 125 मेंबर हैं, 125 मेंबर इतने डर गए कि मतलब कुछ बोल ही नहीं सके। हाँ, या उनको अपनी जिम्मेदारी में डरना नहीं मानता इसको, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी होते हैं, बुजुर्ग लोग भी थे मेंबर, उसमें हिस्सेदार लोग थे, कमेटियों के सेक्रेटरी सदर वो भी मेंबर हुआ करते थे। लेकिन जो तरीका उन्होंने चुना, वो मैं उस तरीके को पसंद नहीं करता। मैं उस वक्त में मेंबर नहीं था, उस हाउस का मैं मेंबर नहीं था। तो उनको ये चाहिए था कि आपको जो सदर सेक्रेटरी ना पसंद है, आपको संविधान ने अधिकार दिया, हक दिया, आगे आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाते हैं। सही बात कि है। भाई आपके जो काम करने का आरोप लगाने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप उसको एक्शन में लाओ उसको। आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि अगर बाहर से खड़े रह के आप चिल्लाओगे, उसकी मान्यता नहीं होगी। अगर आपका विरोध है तो आपको अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। सेम टू सेम यही घटना हुई। जो हमारे जिम्मेदारान थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मिला। वो छोड़ो, उन्होंने ये जो रास्ता अख्तियार किया, मैं तो उसके भी फेवर में नहीं। उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया कि मीटिंगों में जाना बंद, जो कि ठीक नहीं है। 125 की मीटिंग, 125 की मेंबरशिप, और 15 और 20 दिन है, तो वो कमेटी कोई सी भी हो, हाँ। कमेटी कोई खराब नहीं होती है, अपनी तरफ से हर आदमी अच्छा करने की कोशिश करता। कमेटी क्या करेगी आप बताओ? 125 मेंबर में से 15-20 आदमी आ रहे हैं, वो क्या तो राय मशवरा करेंगे, क्या बदलाव करेंगे? तो वो इस वजह से ज्यादा खराब हो गया।
तो इसलिए लोगों को ये एक ये बहुत बड़ा मैसेज देने के, बाहर खड़े रह के तुमको इल्जाम लगाने की मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। कोई राइट नहीं है। अगर आप नहीं बोल सकते हो खुल के किसी बात पे, किसी हक की बात पे आप खुद नहीं बोल सकते हो, तो आप ये किसी के ऊपर नहीं कह सकते कि साहब ये हमारे हक की बात नहीं कर रहा है। जब आप खुद अपने हक की बात नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे की कैसे करोगे? कैसे करोगे? बिल्कुल सही। एक अभी मैसेज काफी चल रहे हैं शर्मा साहब के ग्रुप के अंदर कि साहब अंजुमन का जो सदर है वो कैसा हो। अब उसमें कई लोग कहते हैं कि साहब ऐसे दबंग हो, ऐसे यूं प्रशासन के सामने जाके ये बोल दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, जो हक की बात उठाए ऐसा कर दे। मतलब वो काफी लोगों के वो हैं, वो अलग अलग बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप के अंदर मैसेज चलते हैं। तो आपके हिसाब से अब क्योंकि देखो हालात काफी बदले हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं, जो 125 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग सोच के गए थे कि अगर पार लगेगा नैया तो तालीम के घोड़े पे बैठ के ही लगेगा, तालीम से ही लगेगा। और तालीम से ही लगेगा, तो ऐसे में आज के हालात में कैसा सदर होना चाहिए? अख्तर भाई, ये मेरे समझ में नहीं आता है। मुझे इन मैसेज करने वालों पे मुझे बड़ी वो हंसी आती है। अरे भाई, अंजुमन ने तो आपको मौका दे रखा। मैं तो कोई अंजुमन की कमेटी का मेंबर आज की तारीख में तो हुई नहीं, मैं तो मेंबर ही नहीं था पिछली बार भी। तो इस बार भी सारे लोगों ने जबरदस्ती की कि नहीं मेंबर तो बनो, तो मेंबर बनो। अंजुमन के चुनाव होते हैं, देखिए आप किसी पे इल्जाम लगाओ, किसी पे, चाहे वो मुजीब हो, चाहे शराफत हो, चाहे वो दूसरा कोई हो, आप मैसेज डाल रहे हो हैं? आप ये बताओ कि जब अंजुमन ने चुनाव स्टार्ट किए, उन्होंने हर चीज का ऐलान किया। ठीक बात है। जिस किसी को एतराज हो, भला तारीख तक अपना एतराज लिखित में दे दे, अंजुमन में दे दे। तो ये व्हाट्सएप पे चिल्लाने वाले लिखित में क्यों नहीं देते? हाँ, मैं ये बिल्कुल सही बात है। इन भाई लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि आप आज बोल रहे हो, आप पहले क्यों नहीं बोले? जैसे ये मैंने सुना, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, अभी ऐसा हुआ है कि लास्ट दिन था, उस दिन कोई एक एडवोकेट साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाके ना ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, यूँ कैसे, और लोगों को एतराज का मौका ही नहीं दिया। मैं नहीं था वहाँ, लेकिन जो मुझे लोगों ने बताया जी, तो उन्होंने उनको लेटर निकाल के दिखाया कि सबको मौका दिया गया, तारीख दी गई कि इस मामले में जैसे पैसे की और उसकी लेके कि भाई इतना पैसा, तो उन्होंने हर एक तो मीटिंग बुलाई। चलो आप 5 साल से खफा थे, नहीं जा रहे थे, लेकिन चुनाव की मीटिंग में आप क्यों नहीं जा रहे थे? इसका आपके पास कोई जवाब है? सही बात, क्योंकि सारे बदलाव तो उसमें होते हैं। उसमें होते हैं। जो बदलाव किए गए, 3000 रुपया मेंबर का, ये तो पिछली कमेटी कर गई। खलील साहब जो सदर हुआ करते थे, जब उनका एंड हुआ तो उन्होंने किया ये तो 3000 रुपए वाला। चलो ये तो ठीक है, कोई बुरा नहीं, ठीक है, कोई बुरा नहीं है। इस मायने से आपका कुछ उसमें हाँ, अंजुमन और कौम के अंदर ही जा रहा, समाज के अंदर ही जा रहा, तो वो कोई समाज दिक्कत के वाली लिए बात जा रहा, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन वो जब पैसा उसमें आपका उसमें जा रहा है, तो आपको ये एतराज था जो डिफॉल्टर है। मेरे ज़माने में तो 2016 तक तो हमने किसी डिफॉल्टर हुआ है, अंजुमन का संविधान, जो 2 मीटिंग में नहीं आएगा तो तीसरी मीटिंग में वो मेंबरशिप उसकी खारिज हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ अंजुमन कमेटी की भी जिम्मेदारी है। जो शख्स 2 मीटिंग में नहीं आया, आप तो रोज तो मीटिंग कर रहे हो ना, 6 महीने में तो 1 मीटिंग कर रहे हो, तो उनको ये चाहिए कि उसकी जिस महल्ले का वो आदमी, उसकी कमेटी को लेटर लिखो ना आप। ठीक बात है कि भाई आप बड़ा शख्स जो मेंबर है वो पिछली 2 मीटिंगों से नहीं आया, और अगर अगली मीटिंग में नहीं आएगा तो उसकी मेंबरशिप खारिज हो जाएगी। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, उसको कम से कम एक नोटिस तो आपने तो डायरेक्ट बस जब मेंबरशिप चालू हुई आपने कह दिया ये डिफॉल्टर, ये डिफॉल्टर, ये डिफॉल्टर। लेकिन उसमें भी कोई चुनाव कराने वाले की गलती नहीं, उन्होंने तो मौके दिए ना आपको। हाँ, सही है। इसमें भी मौका दिया गया है, जो डिफॉल्टर हैं इनको भी मौका दिया गया। आपकी डायरी जमा नहीं, आप आके डायरी जमा कराओ। आप 3 मीटिंगों में नहीं आए हो,
आप आके ना बता, उन्होंने सब मौका दिया। अब हम उस वक्त तो कुछ बोलते हैं नहीं, जो हमारी, मुझे यूँ लग रहा है, हो सकता है बुढ़ापे की वजह से मैं गलत सोच रहा हूँ कि जो हमारी परंपरा वो छोड़ दिया। जब हम बोलना होता तब तो बोलते नहीं है, सही बात है। जब वक्त खत्म हो जाता है तब हम कहते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, नहीं ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ना वो ऐसे क्यों नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से ये कोई सही तरीका नहीं। आपको मौका मिला था, जब चुनाव का टाइम चलता तो उसमें टाइम पीरियड होता है, वो देखते हैं बाकायदा। और सब में आजकल तो ये व्हाट्सएप का जमाना, आजकल तो हर एक के व्हाट्सएप पे आ जाता है, अलग अलग ग्रुपों में सब में आ जाता है कि भाई ये जो जिसकी जो शिकायत को आप दो अंजुमन। तो खुद जो मेंबर थे 100-125, उन्होंने ही कोई, मुझे तो कोई शिकायत का मुझे पता नहीं चला। अभी तो 302 मेंबर हैं। हाँ। अभी जो नई मेंबरशिप हो रही है हुआ है, इसमें मिला के मेरे पास में शायद कुछ ऐसा आया है कि 302 मेंबर है। जी जी, 300, 400 और 22 से 425 इन्होंने मेंबर गठित। अच्छा। तो मैं उसको सही नहीं मानता। मैंने इस बारे में सदर साहब से एतराज भी किया। मैंने कहा भाई आप मेंबर बना अंजुमन के, ये तो अच्छी बात। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जनरल इलेक्शन होना है, पॉसिबल नहीं होती। जनरल इलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। वो जो कौन उसका जिम्मेदार होगा, कौन सी पेटियां रखी जाएगी, लोग कैसे उन पेटियों को अंजुमन तक वापस पहुंचाएगा। वो कौन? इतने आदमी अंजुमन के पास है नहीं है, और आदमी है भी तो कोई काम करना नहीं चाहता है। सही बात है। तो यार आपको हर चीज के लिए आगे तो आना पड़ेगा ना यार। आपको खुद तो कुछ अपने कौम की जिम्मेदारी तो समझो, कुछ तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अभी क्योंकि आप 9 साल तक सदर रहे, समाज को क्या अपेक्षाएं रहती हैं अंजुमन के सदर से? सही में बहुत अच्छा चलता रहा है, ऐसी बात नहीं है। जितनी आज जो नाराजगी जो आपको नजर आ रही है ना, जी, नाराजगी तो देखो हमेशा से ही रही। आप मेला, हमारे यहाँ सिस्टम है, मेले की मस्जिद की कमेटी होती है ना, वो कमेटी पूरी 15 की, 20 की, 25 की होती है, लेकिन काम करने वाले 2 होते हैं। आप अगर मेरी बात गलत तो घूम के देख लो पूरे शहर में, लेकिन वो 2 जने काम करते हैं तो काम होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है ना। बाकी के लोग वहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। वहाँ जब उस मेले का जब कोई प्रोग्राम आता, उसमें इकट्ठा जाए, प्रोग्राम खत्म, वन सब खत्म, वो 2-3 जने रह जाते हैं। मुल्ला तली जितनी बड़े मस्जिद को मैं देखता आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ खाली 2 जने हैं, वहाँ के सेक्रेटरी साहब और एक और उनके साथी हैं, कैशियर है। वो 2 जने हर संडे को घर घर जाते हैं और चंदा करते हैं। हाँ। जबकि इतना बड़ा मेला, इतनी बड़ी मस्जिद, तो हकीकत में अख्तर साहब ये सारी हमारी नेग्लिजेंस है। हम जो बात जब बोलनी चाहिए तब नहीं बोलते हैं, जब वक्त गुजर जाता तब हम वो बात बोलते हैं तो उसकी अहमियत नहीं रहती। अब ये जितनी बातें आज आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हो, इससे कोई फैसला होगा क्या? कोई फैसला कर पाएगा इसका? उससे तो कुछ नहीं होगा। 200 तो ग्रुप हैं। मैं आपके ग्रुप का मेंबर ही हूँ, मुझे क्या पता आपने क्या डाला। ये तो सिस्टम है ना सीधा। सही बात है। तो इससे कुछ होगा नहीं। आप जरूरत इस बात की है, आने वाले सदर को शिक्षा को लेके, तालीम को लेके सबसे बड़ा जो मसला है आने वाले सदर पे या कमेटी पे, वो ये है कि 5 साल जो पिछले निकले हैं वो काफ़ी डल निकले। स्कूल के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से, बच्चे भी मैंने सुना बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम है। और टीचर रख रखे हैं तो उनकी तनख्वाहें तो देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वो मदरसा बोर्ड वाले टीचर तो आपके यहाँ है नहीं, तो आपको टीचर रखना है तो फिर पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। और अंजुमन की इनकम कोई परमानेंट तो है ही नहीं, वो नीचे की दुकानें हैं, तो उनका किराया आता तो उससे अंजुमन का नहीं चल सकता। इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ है, तो वो इतना उससे पॉसिबल नहीं। तो नेचुरली घाटे में जो मैंने सुना है कि आज की तारीख में अंजुमन घाटे में, जब मैंने सदारत छोड़ी थी, मतलब जब वो इलेक्शन हुआ था वो मैं नहीं लड़ा, मैंने मना कर दिया कि भाई अब 2 बार रह गए, अब मैं नहीं लड़ूंगा। तो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपया तो कैश, और एक वहाँ हॉल आपने देखा भी,
अंजुमन के ऊपर जो हॉल है जहाँ मीटिंग वो हमने बनाया। सामने उधर एक दानी हाउस डबल मंजिल उसको बनाया। ये सब पैसा कैश पैसे से, अंजुमन के पैसे से। इसके बावजूद अंजुमन घाटे में नहीं आया। वहाँ सूरत पोल खटीकवाड़े के वहाँ 4 दुकानें हैं इसकी अंजुमन की, वो किराए चल रही है, उनके किराए आ रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है, मैं नहीं जानता। और मैं चूंकि मैं रह चुका हूँ इसलिए मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊं। कई लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। अवैध कब्जे हैं जो है वो खाली नहीं करा पाए, हमने खाली कराए। खाली इसलिए नहीं करा पाए कि मतलब बहुत सारे आरोप हैं कि या तो मतलब किसी के कोई रिश्तेदार है, किसी का कौन रिश्तेदार है, इस वजह से खाली नहीं करा पाते, या हो सकता है कोई एक्स्ट्रा लाभ वगैरह। बहुत, एक तो उनके लिए जो सबसे बड़ी बात रही हुई कमेटी में, वो कौम में हिम्मत पैदा करनी, वो बस हिम्मत है आज की तारीख के। अंजुमन से कोई मदद नहीं मिलेगी। अंजुमन से क्या मदद मिलनी चाहिए, मतलब तरह की मदद, जैसे कोई पुलिस की बात है, बहुत से बेकसूर लोगों को उठा के ले जाया जाता है, वो उसमें अंजुमन का मेन रोल हुआ करता ही था वो, तो है नहीं तो दूसरा कोई। एक बस 2 चीजें होती हैं। एक तो ये है कि ठीक है, बेकसूर लोगों को अगर मान लो पुलिस ले जाती है या उन पे अगर कोई ऐसा जुल्म होता है तो उसमें कानून के दायरे में रह के अंजुमन जो भी कर सकता है वो करे, हाँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो कोई आरोपी है या कोई अगर वाकई किसी ने कुछ किया है और उसके लिए अगर कोई ये प्रेशर बनाए कि अंजुमन इसमें ज्ञापन दे या इसमें ये दे, तो वो तो ठीक बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक बात कैसे हो सकती है? ठीक बात कैसे हो सकती है? वैसे ये मैं बहुत अच्छा समझता हूँ इसको, इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा। इंटरनल अगर कुछ किया हो तो कह नहीं सकते, बाकी ओपन में कभी भी किसी अपराधी के लिए अंजुमन कभी भी नहीं गया। ये काफी अच्छी बात है। और मैं तो यार कहता हूँ कि आप सबसे पहले जो आपका काम है उसको आप उस लेवल तक पहुंचाओ। उसके लिए सबसे तो जब आप उस लेवल तक पहुंचा दोगे, आप अपने समाज के अंदर आप इतने लिटरेट लोग पैदा कर दोगे, तो उसके बाद में फिर चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, अगर कोई आपके समाज के अगर बेकसूर लोगों को उठाएगा तो वो 2 बार सोचेंगे कि नहीं यार, इस समाज के अंदर इतने लिटरेट लोग हैं कि हमसे सवाल पूछेंगे। अभी उनको पता है कि अगर मान लो इनको अगर लेके जाएंगे, इनको कोई समझने वाला, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए सवाल पूछने वाले पैदा करना वो बहुत जरूरी है। दूसरा, बच्चों की तादाद बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे 2 चीज होगी। एक तो ये कि जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो उनके वालिदैन भी उसके साथ उससे जुड़ जाएंगे। बच्चों की तादाद कैसे बढ़े? बच्चे आसपास वालों का ही सबसे ज्यादा जो रोल रहेगा, जो आने वाली जो कमेटी है, मेरे ध्यान में सबसे ज्यादा जो दबाव उस पर रहेगा वो ये रहेगा कि बच्चे बढ़ाएं। मैं वैसे सभी जिम्मेदार लोगों से जो भी हैं, जो सदर सेक्रेटरी रह चुके हैं या जो आने वाले हैं, उनसे ये सवाल बहुत जरूरी है कि भाई आसपास हम वो इदारा क्यों नहीं बना पाए कि भले 10 किलोमीटर दूर भी अगर मान लो कोई बच्चा है तो उसके माँ बाप ये सोचे कि नहीं यार वहां हम भेजें, वहां फीस भी कम है, 100 रुपए 50 रुपए है या नहीं है, और वो भाई एक समाज का और फ्री पढ़ाया जाता है गरीब, और फैकल्टी भी अच्छी है। मैं जो तो ऐसा हम वो क्यों डेवलप नहीं कर पाते? मेरे जो सोच पाया हूँ, जो मैंने देखा है, जो समझा है, तो कुल मिला के वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो शिक्षा के लायक मुझे नहीं दिखता है। नहीं, आप सर आप वहाँ का छोड़ दो, वो जो अंजुमन की वो जो मुखर्जी चौक की बिल्डिंग है वहाँ हटा दो, ठीक है। मैं उससे इतर अलग से कह रहा हूँ कि अलग से कहीं जमीन लेके, चाहे जो हमारे, ऐसी बात नहीं है हमारी कौम के अंदर
फंडिंग करने वाले माशाल्लाह बहुत है, काफी है। काफी है। बहुत दिलदार। जब आप कोई अच्छा काम करोगे और अच्छे काम करने की एक मुहिम लेके चलोगे तो 50 हाथ आगे आएंगे, बशर्ते कि नियत अपनी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जमीन भी मिल जाएगी, आपको वहां बिल्डिंग बनाने का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा एक प्रोजेक्ट तो हो। आपके अंदरूनी पावर की जरूरत है इसमें। एग्जैक्टली, इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति जिसको कहा जाता है, ये उसकी जरूरत है। अगर वो है तो कोई बड़ी बात नहीं कोई है। बड़ी- आपने कहा हमने एक कोशिश की थी, हमने जी। समझा जी कि यहाँ चूंकि वातावरण जो है ये शिक्षा का वातावरण नहीं, नीचे बाजार है और बिल्कुल। बाजार में तो रात और दिन गाड़ियाँ चलती रहती है, आवाजें आती रहती, तो वो ऐसा उनको घर वालों को शायद लगता होगा जो पढ़ाते हैं कि यार यहाँ कैसे पढ़ेंगे बच्चे, वो अल्लाह मच रहा, गाड़ियाँ जा रही है, वो हो रहा, ये हो रहा। तो वो एक वजह हो सकती है उसकी। तो हमने कोशिश की थी उस वक्त में। मिस्टर रूप कुमार खुराना चेयरमैन हुआ करते थे यूआईटी के, तो हमने अंजुमन की तरफ से फाइल भी लग गई थी नई जगह के लिए। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हो सकता है उस वक्त क्या हालात रहे हो, लेकिन कोशिश हमको करनी वो चाहिए। रिकॉर्ड है, वो ऐसा ही हाँ, नहीं है। अगर मान लो सरकार अगर नहीं देती है तो मतलब जो कौम है वो कर सकती जो है, ऐसी के बात जो है, इच्छा शक्ति आपकी। इच्छा शक्ति तो और होनी दूसरा, चाहिए। अभी तो बहुत अच्छे सालात हैं। क्या ज्यादातर लोग आप देख लो, किसी से भी पूछो क्या करते हो, प्रॉपर्टी का धंधा करता हूँ। तो ऐसे एक दो प्रॉपर्टी के धंधे वालों को ही पकड़ो जिनका आसपास में कोई अच्छी, जिनके पास जगह हो। तो आपकी कौम का होगा तो वो आपको थोड़ा सा रिलीफ भी देगा कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसे करके दे देना, ये भी हो सकता तो है। अभी जो नया इच्छा सदर, शक्ति। हाँ जो नया सदर है उसमें सबसे बड़ा ये है कि इच्छा शक्ति होनी इच्छा चाहिए। शक्ति अगर उसमें है हाँ, वो कर लेगा। उसको ये काम करने की होनी चाहिए कि मैं मेरी कौम के बच्चों को वैसा बना पाऊं। मेरी नज़र में दो चीज़ है जो आने वाली कमेटी के लिए। एक अकेला सदर होता तो वो तो क्या कर लेगा, पूरी कमेटी हाँ, पूरी कमेटी जो की मेंबर बात है, है, जो उनकी जिम्मेदारी जो मैं समझता हूँ वो ये है। एक आपने बताया शिक्षा सबसे पहले, क्योंकि तालीम, अंजुमन तालीम अल इस्लाम है आपका। ताकि वो अपने नाम को 125 साल बाद भी अगर आप संभल जाते हो, तब भी बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, जब उठे तभी सवेरा। ऐसे सवारी मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। घुटनों के बल चले, तो कोई बात नहीं, हम गिर के तो उठने का है ना। अभी कोई बिल्कुल दुनिया, सही है। भाई कयामत तो आई नहीं है ना, नहीं, दुनिया नहीं। तो खत्म नहीं हुई है। सही बात है। अल्लाह ताला तो आपको मौका दे रहा है ना, करो आप अपनी कौम की खिदमत करो। और ये दो चीज अगर हो जाती, एक आपने जो बताया शिक्षा वाला, बच्चों से स्टार्ट करना पड़ेगा। और दूसरा मेरी नज़र में जो है, आपको कौम का हौसला बुलंद करना होगा। मैं जो समझता हूँ, मैं जो घूमता हूँ पूरे शहर में या जो लोग मेरे से मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कौम का हौसला पस्त है। अब वो उसका जिम्मेदार अंजुमन तो हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अंजुमन के पास है क्या जो आपका हौसला पस्त कर देगा। मैं अंजुमन को इसका जिम्मेदार नहीं मानता, हम खुद जिम्मेदार हैं जो हालात हैं। और इन हालातों में जो सरकार के जो फैसले हैं, उन सरकार के फैसलों की वजह से हमारी कौम काफ़ी दबाव में है, बहुत पस्त है, डरी हुई है, यूँ समझ लो आप। तो इसके लिए उस दो जितना ज़रूरी शिक्षा है, उतना ज़रूरी हमारे कौम के लोगों का हौसला वापस कायम लाना है। क्योंकि अगर हौसला आपके आ जाता, फिर आप सारे काम कर लोगे जो आपको करने हैं। और उसके लिए अंजुमन को मेरी राय में शानदार वाले प्रदर्शन करने चाहिए जो हमारे ज़माने में हुआ करते थे। 10-10 हज़ार एक बार हमारे प्रदर्शन में, हुजूर की शान में गुस्ताखी के प्रदर्शन आज दिन तक का रिकॉर्ड है। 20,000 लोग उस जमाने में, आप अंदाजा लगाओ 14-15 की बात। अब फिर यहाँ पे एक दूसरी बात आ जाती है शरावत साहब, कि अगर मान लो जैसे कि प्रदर्शन और ज्ञापन के अंदर अगर मान लो सदर फंस गया तो वो शिक्षा पे काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ ना मैं, आप प्रदर्शन और वो करो,
उसमें भाई जहां आपको गलत लगे आप बोलो कि हाँ ये चीज गलत है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे एक जो संवैधानिक दायरा है उस संवैधानिक दायरे के अंदर, नहीं उसी में रह के करना। लेकिन पहला जो अपना सबसे बड़ा जो काम है वो है तालीम। जी तालीम तो मैंने आपसे कहा ना, तो वो तो है ही है जरूरी, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ अख्तर साहब मेरी नज़र में हौसला बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी भी जंगें होती तो हौसले से जीती जाती है, हथियारों से नहीं जीती, हाँ, इस बात में कोई दोहराई नहीं। ना ताकत से जीतते हैं, हौसला आपका बुलंद है। हौसला आपका बुलंद होना चाहिए। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपको हौसला बुलंद कर दो आप तो कौम का, और उसके लिए जो मैंने समझा, हो सकता है मेरा समझना कोई सही हो, ऐसा नहीं कहता मैं, हाँ, सबके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो देखा ना, जो पस्ती जो अपने हमारी कौम के अंदर आई, तो वो मुझे ये लगा, जो लोग मेरे से शिकायत करते हैं या मेरे से बात करते हैं, तो अंजुमन में इन 2-3 सालों में जो है ना प्रदर्शन कुछ नहीं किया। और आज के दौर में भाई अंजुमन ने तो कभी भी प्रदर्शन किया तो शांतिपूर्वक ही किया, कभी भी कोई अशांति तो की ही नहीं। तो अगर कोई, हम आज की तारीख में सरकार की ताकत किसकी मानती है? जहाँ संगठनों को उसकी ताकत मानेगी, जब आपकी कोई बात नहीं मानता है। सरकार के जो कुछ कानून है वो हमारे खिलाफ है, तो ठीक है, वो तो हर सरकार का अपना अपना एक तौर तरीका होता है सरकार चलाने का। अगर वो हमारे खिलाफ है और हम उसका वो विरोध नहीं करेंगे, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है ना, वो अल्पसंख्यकों के लिए ही बनाया गया ना। बिल्कुल। पिछले कांग्रेस राज से एक सम्मेलन हुआ था यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में, और अपने सारे जिलों का, उदयपुर के जितने भी उदयपुर जिले के सब, राजसमंद सहित, कि भाई अल्पसंख्यकों को जो ऋण वगैरह ये दिया जाता है, बच्चे फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए भी है, सब व्यवस्था है, लेकिन उसमें एक क्या रख रखा है, एक सरकारी कर्मचारी की जमानत। तो हमारे तो कौम में तो पहले ही सरकारी 0.2 तो सरकारी नौकर है, सही है। तो उनकी जमानत फिर देगा कौन? इस वजह से क्या होता था कि 5 करोड़ 7 करोड़ जो आते थे साल के, वो कुछ ले जाते थे जिन लोगों के पास सरकारी कर्मचारी का जिम्मेदारी, और उसमें जिम्मेदारी जमानत देना हो तो चलो किसी की कोई दे सकता, उसमें जिम्मेदारी अगर इसने नहीं चुकाया पैसा तो मैं देर से वसूलूंगा, तो वो ऐसी इससे तो कौन जिम्मेदारी तो कौन देगा? सही के लिए नहीं देते लोग तो। सही है। तो हमने उसका विरोध किया था, पूरे सम्मेलन राजसमंद उदयपुर के जिले का यहाँ टाउन हॉल में, जिसमें राजस्थान से वो आए थे, और जो प्रभारी जो IAS थे इसके जन कल्याण के, वो भी थे, उनके मौजूदगी में सर्वसम्मति से हमने रखा था कि भाई आप ये धारा इसमें से हटा दो, सरकारी कर्मचारी की जो जमानत है वो हटा दो, तो हमें उसका फायदा मिलेगा। आज हमें तो उसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। अभी भी आप पत्रकार हैं, आप तो पूछ सकते हैं, पूछे उस खुशबू शर्मा से कि भाई कितना बजट आ रहा है और उसमें से कितना लेफ्ट जा रहा है, और दूसरे जो अब जो जोड़ दिए गए अल्पसंख्यक से, जो अल्पसंख्यक नहीं थे उनको भी अल्पसंख्यक बना दिया गया, वो कितना ले जा रहे हैं, और जो ओरिजिनल अल्पसंख्यक है मुस्लिम समाज वो कितने ले जा रहे हैं, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगी। सही। ये इस तरह की जो चीजें हुई है उससे क्या हमारे अंदर काफी हताशा आ गई, वो समझ लो मायूसी है, और होना यह चाहिए था कि इसके खिलाफ हमको खड़े होना था। भाई खिलाफ होने का मतलब हम कंट्रोल तो आपको रखना ही होगा ना। आज आप प्रदर्शन कर रहे हो, 1000 की भीड़ आई है, तो उस 1000 की भीड़ पे आपका काबू होना चाहिए ना। काबू नहीं होता है, वो भीड़ पत्थरबाजी कर देती है या कुछ नुकसान कर देती है, फिर केस होते हैं, फिर केस होते हैं, और आज की सरकार डायरेक्ट बुलडोजर भेज देती है, भेज देती है। तो डर जाते हैं उससे लोग। ये खास वजह जो डर की है ना, वो ये है। मेरी सोच ये थी, या मेरे पास जो आए हैं बहुत से लोग चुनाव लड़ने वाले मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे भाईजान ये है वो है यूं है, मैं उनको यही कह रहा हूँ भाई मैं
तो ये चाहता हूँ कि हौसला अफजाई एक बार कर दो, आपकी नई कमेटी आवे तो पूरी कमेटी, पूरा अंजुमन तालीमुल इस्लाम इकट्ठा हो, पूरे उदयपुर की शहर की जो कमेटी है वो इकट्ठी हो और एक प्रदर्शन करो शांतिपूर्ण, एक जो कानून का तरीका से इजाजत लेके फिर आप वहाँ प्रदर्शन करो, लेकिन उस प्रदर्शन में 10,000 की भीड़ होनी चाहिए। अगर इतना इंतजाम आप कर सकते हो तो मुझे ये भरोसा है कि उसके बाद ज़्यादा अंजुमन को माथा फोड़ी नहीं। दूसरा क्या है कि लोगों का हौसला अफजाई कह रहा हूँ, उससे हौसला बढ़ जाएगा उनका। तो हम इतने लोगों ने कई बार ऐसे में हौसला इतना बढ़ जाता है कि कई गलत काम भी होने लग जाते हैं। अगर मान लो ऐसे में अगर मान लो इतना हौसला बढ़ गया और अगर गलत काम हो गए तो वो आरोप भी अंजुमन पे आ जाएगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको कंट्रोल तो आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले उसके लिए आपका कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए कि आपके समाज में आपका कंट्रोल है या नहीं है। इसीलिए आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, महिला कमेटी है जी, जिस महल्ले से जितने आदमी उस कमेटी, उसकी कमेटी का उन पे जिम्मेदारी हो। वो डर की वजह खास ये बुलडोजर है। कौन ना का आदमी आज एक गरीब आदमी मेहनत करके अपना घर बनाता है, वो कॉप के लिए कल को कुछ प्रदर्शन करने गया और कुछ उल्टा सीधा लोगों ने कर दिया, और अगर वही पकड़ में आ गया, नहीं पकड़ में नहीं आएगा तो भी वो तो उनके पास तो है ना। आपने इजाजत किसने ली? अख्तर भाई ने ली। हाँ ठीक, ये सीधा बुलडोजर अख्तर भाई के घर पहुंच गया। वो डर दूर करने की मैं बात कर रहा हूँ कि वो डर तब दूर होगा, भीड़ भी हो आपके पास लेकिन कंट्रोल में हो, अनुशासन में हो। बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल है, उसके बाद में अपन कहेंगे ईद मिलादुन नबी का जुलूस, उसकी दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नंबर एक कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में जो होती है, क्योंकि वो अंजुमन के देख रेख में ही होता है सारा, तो डीजे क्यों जरूरी है? अंजुमन क्यों मना नहीं करता है? तो साहब अंजुमन बिल्कुल मना करता है। डीजे, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ी, हर चीज के लिए मना करता है और बाकायदा कमेटियों को लिख के भेजता है, मेलना कमेटी। तो फिर क्या वजह है कि हर साल दर साल वो डीजे की तादाद बढ़ती जा रही है? बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है, क्या अपने हुजूर की मोहब्बत को मतलब जाहिर करने का तरीका सिर्फ डीजे है? हमारी नादानी है ये, हम समझ नहीं पाते हैं कि जो चीज़ हराम है हम उसको हलाल समझ के कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार फिर हम ही हैं। उसने तो, कमेटी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, उसने मिलने वाले को लिख के दे दिया, अखबारों में भी आता है, न्यूज़ भी आती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि उसके बावजूद इतने डीजे होते हैं कि क्यों? इसकी वजह यह है कि एक तो जो अंजुमन की कमेटी होती है पुलिस की मदद नहीं लेती, पुलिस करती भी नहीं, मदद कर भी नहीं सकती। दूसरा, अंजुमन के पास इतने स्वयं सेवक ही नहीं है, और है तो हर आदमी उस वक्त वहाँ काम नहीं करना चाहता। हर आदमी वो जुलूस में अपनी, नहीं तो हर मोहल्ला कमेटी जो अपने सदस्य चुन के भेज रही है, अभी तो भाई 400 सदस्य हो गए हैं, तो अब तो कम से कम ये फैसला लिया जा सकता है कि भाई हम किसी भी डीजे को अलाउ नहीं करेंगे। हाँ होना चाहिए। अगर वो है तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा, वहीं पे बजेगा, हम किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं करेंगे। जुलूस में शिरकत, क्योंकि कुछ कड़े फैसले जब तक के नहीं लेंगे तब तक आप उस पे नहीं पड़ोगे। दूसरी एक और इसी के अंदर मेरी बात है कि पूरे, मैं संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान इवन तक की अगर देखा जाएगा, पूरे मुल्क के अंदर जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है वो सुबह 7-8 बजे के बाद से दिन में ही निकलता है, 1 बजे के बीच में हर जगह 1 बजे तो खत्म हो जाता है। 1 बजे खत्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि किसी की भी नमाज कज़ा नहीं हो। बिल्कुल। लेकिन एक हमारे उदयपुर के अंदर ही ऐसा एक निराला जुलूस है जो दिन में जोहर के वक्त निकलता है, बकायदा जोहर, असर, मगरिब, इशा और इशा, 4 नमाजें, 4 नमाजें कज़ा होती हूँ। अगर कोई, हालांकि अंजुमन के जो जिम्मेदार है वो ये कहेंगे तो ये हमने किसी को रोका नहीं है,
लेकिन आपने उसका वक्त भी ऐसा रखा है कि जो पढ़ने वाला वो भी कहे कि चलो छोड़ो यार कल पढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर मान लो कोई नमाज पढ़ने वाला भी अगर छोड़ता है तो वो अजाब अंजुमन के सर ही आएगा। इसके लिए भी आपको मैं अर्ज करूं, इसके लिए काफ़ी कोशिश की हमने भी, हमारे बाद वाली कमेटी ने भी, कि सुबह 10 बजे कर दिया जाए। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, हमारी कौम की जो जिसकी वजह से हमारा बिगाड़ा हो रहा है, बुजुर्गों ने जो कर दिया बस वो ही चलेगा। इतना हालात खराब रहे बीच में, आपको याद है, तब भी अरे भाई रात हो जाती, रात की 10 बज जाती, बाहर से आने उसका लॉजिक क्या है? बस दिन में हो सकता है उस टाइम उन लोगों ने कुछ सोच के दिन में करा होगा, या जो भी है एक आध बार हुआ होगा और वो चलता ही आ रहा है। तो अब अगर मान लो हर चीज ये कहती है और पूरे मुल्क के अंदर जो जुलूस निकलते हैं वो उसी वक्त सुबह निकलते हैं। हमने प्रस्ताव तक पास कर रखा अंजुमन में, आप देखो प्रस्ताव तक पास किया, जनरल हाउस में रखा। अब जनरल हाउस वो उसको नकार देता है कि नहीं वही रहेगा, 2 बजे का ही रहेगा। अब जनरल हाउस तो सबसे पावरफुल तो जनरल हाउस ही होता है। तो ये उसकी वजह ये हमारे लोग नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ एक तरह से वो बना हुआ है दरबार के ज़माने का कि भाई ये तो हमारे बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है। नहीं, जो चीजें जो परंपराएं गलत है उनको सही करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपको मैं बताऊँ ना, क्या ऐसा नहीं है। पहले अंजुमन का जुलूस किधर होके जाता था? जगदीश चौक होके, है ना, जगदीश चौक होके जाया करता था। तो अब वो रास्ता बदला है कि नहीं बदला? अब हाथीपोल होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये भी समझाया सदर को, सेक्रेटरी को, मेले के जिम्मेदारान को, सबको समझाया कि भाई ये सुबह का सबके लिए बढ़िया है। लेकिन फिर भी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। चलो हम तो यही चाहेंगे कि जो नई कमेटी आए वो इस पे सोचे और ये मतलब बदलाव करे। ये बदलाव तो शाहरुख खान साहब, मतलब आपसे काफ़ी कुछ बातें हुई, काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के सामने भी आई, काफ़ी बातें मतलब क्लियर हुई। तो वक्त वक्त पे हम जब भी ऐसा होगा मिलते रहेंगे। आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा देखने के बाद में आप अगर अपनी कुछ राय या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पूरे इज्जत के साथ में आदाब अर्ज़ है।